मेरे प्रिय आत्मन, हमने पिछले पड़ाव पर यह स्वीकार किया कि हम सब भिखारी हैं। यह कड़वा था, लेकिन यह सच था। अब हम इससे एक कदम आगे चलते हैं। यह देखना कि तुम भिखारी हो केवल आधी हकीकत है। बुरी हकीकत तब समझ में आती है जब तुम ये देखते हो कि तुम जिससे भीख मांग रहे हो वो कौन है। तुम प्रेम मांग रहे हो, तुम पत्नी से मांग रहे हो, तुम पति से मांग रहे हो, तुम प्रेमी से मांग रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर ये सोचने की तकलीफ उठाई है कि जिससे तुम मांग रहे हो क्या उसके पास देने के लिए कुछ है, या वो भी तुम्हारे जैसा ही खाली है? यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। तुम सोचते हो कि दूसरा व्यक्ति भरा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे प्रेमी या तुम्हारी प्रेमिका के पास वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन के ताले को खोल सकती है। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें वह सुख दे सकता है जो तुम खुद को नहीं दे पाए। और मजे की बात यह है कि वह दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे बारे में ठीक यही सोच रहा है। उसे लग रहा है कि तुम भरे हुए हो। उसे लग रहा है कि तुम उसे वह आनंद दोगे जिसके लिए वह तरस रहा है। यह दो भिखारियों की कहानी है जो एक दूसरे के सामने कटोरा फैलाकर खड़े हैं। तुम उससे मांग रहे हो, वह तुमसे मांग रहा है, और क्योंकि दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, दोनों के कटोरे खाली रह जाते हैं। और जब कटोरा खाली रह जाता है तो क्या पैदा होता है? क्रोध, हताशा, शिकायत, नफरत। तुम अपने रिश्तों को देखो जिसे तुम प्रेम कहते हो। क्या वह वास्तव में प्रेम है या वह दो भिखारियों का आपसी समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है? मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाओ। और जिस दिन तुमने पीठ खुजानी बंद की उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म। उसी दिन प्रेम नफरत में बदल जाता है। ये कैसा प्रेम है जो इतनी जल्दी नफरत बन जाता है? ये प्रेम था ही नहीं, ये जरूरत थी, ये भूख थी। गणित का एक साधारण नियम है, दो शून्य मिलकर एक नहीं बनते, दो शून्य मिलकर भी शून्य ही रहते हैं। बल्कि जीवन के गणित में तो मामला और भी खतरनाक है। जब दो दुखी लोग मिलते हैं तो दुख जुड़ता नहीं है, दुख गुना हो जाता है, मल्टीप्लाइड। एक अकेला आदमी दुखी होता है तो वह एक गुना दुखी है। जब दो दुखी लोग साथ रहने लगते हैं तो वह 2 गुना नहीं, वह 11 गुना दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब वे एक दूसरे के दुख का कारण बनने लगते हैं। वे एक दूसरे पर अपने दुख का आरोप मढ़ने लगते हैं। तुमने देखा है जब कोई रिश्ता शुरू होता है जिसे तुम हनीमून पीरियड कहते हो, तब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय दोनों पक्ष देने का नाटक कर रहे होते हैं। उस समय दोनों पक्ष अपने भिखारीपन को छिपा लेते हैं। लड़का दिखाता है कि वह राजकुमार है, लड़की दिखाती है कि वह राजकुमारी है। दोनों मुखौटे पहन लेते हैं। दोनों एक दूसरे को लुभाने के लिए अपनी सबसे अच्छी छवि प्रस्तुत करते हैं। उस समय कोई मान नहीं रहा होता। उस समय दोनों लुटाने का अभिनय कर रहे होते हैं। लेकिन अभिनय कितने दिन चल सकता है? वास्तविकता को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे समय बीतता है, निकटता बढ़ती है, मुखौटे गिरने लगते हैं। राजकुमार के कपड़े उतर जाते हैं और भीतर का भिखारी दिखाई देने लगता है। राजकुमारी का मेकअप धुल जाता है और भीतर की भिखरन दिखाई देने लगती है। और तब शुरू होता है असली संघर्ष। तब तुम कहते हो तुम बदल गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे। नहीं मेरे दोस्त, वो बदला नहीं है। उसने तो बस अपना असली चेहरा दिखाया है। वो पहले जो था वो धोखा था, वो विज्ञापन था। अब जो है वह उत्पाद, प्रोडक्ट है। और तुम भी तो बदल गए हो। तुमने भी तो पहले आकाश पाताल एक कर दिए थे उसे पाने के लिए, और अब तुम उससे कतरा रहे हो। जब दो भिखारी मिलते हैं तो वे एक दूसरे का खून चूसना शुरू कर देते हैं। हर रिश्ता धीरे धीरे एक शोषण, एक्सप्लॉयटेशन बन जाता है। तुम दूसरे को वस्तु, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चले। तुम चाहते हो कि जब तुम्हें बात करनी हो तो वह बोले, जब तुम्हें चुप रहना हो तो वह चुप रहे, जब तुम्हें सेक्स चाहिए तो वह उपलब्ध हो, जब तुम्हें अकेलापन चाहिए तो वह गायब हो जाए। क्या यह प्रेम है? क्या तुम दूसरे व्यक्ति को एक स्वतंत्र आत्मा मानते हो? नहीं, तुम उसे अपनी जागीर मानते हो, तुम उसे अपनी बैसाखी मानते हो। क्योंकि तुम लंगड़े हो, तुम चल नहीं सकते, इसलिए तुम्हें बैसाखी चाहिए। और अगर बैसाखी अपनी मर्जी से चलने लगे तो तुम्हें गुस्सा आता है। तुम कहते हो तुम मुझे प्यार नहीं करते। सच्चाई यह है कि तुम प्यार नहीं मांग रहे, तुम गुलामी मांग रहे हो। और दूसरा भी तुमसे यही मांग रहा है। वह भी चाहता है कि तुम उसकी बैसाखी बन जाओ। अब दो लंगड़े एक दूसरे के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हैं। गिरना तय है, चोट लगना तय है। और तुम गिरे हो, तुम लहूलुहान हो, फिर भी तुम समझ नहीं रहे।
तुम बस बैसाखी बदल लेते हो। तुम एक रिश्ते से निकलते हो और दूसरे में घुस जाते हो। तुम्हें लगता है कि शायद ये वाला व्यक्ति सही होगा, शायद इसके पास वो खजाना होगा। तुम व्यक्ति बदलते रहते हो, लेकिन तुम अपनी स्थिति नहीं बदलते। तुम अपने भिखारीपन को नहीं छोड़ते। और जब तक तुम भिखारी हो, तुम्हें दुनिया में जहां भी जाओगे भिखारी ही मिलेंगे, क्योंकि हमारा कंपन विब्रेशन उसी तरह के लोगों को आकर्षित करता है जैसे हम खुद हैं। अगर तुम भीतर से खाली हो तो तुम किसी भरे हुए व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकते। एक भरा हुआ व्यक्ति, एक सम्राट किसी भिखारी के साथ रिश्ता क्यों बनाएगा? वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाएगा जो खुद भरा हुआ हो, ताकि वे मिल बांट सके, ताकि वे उत्सव मना सके। लेकिन तुम अभी उत्सव मनाने की स्थिति में नहीं हो। तुम तो अभी घाव भरने की कोशिश कर रहे हो। तुम दूसरे को मरहम ऑइंटमेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। और जब तुम किसी इंसान को दवा की तरह इस्तेमाल करते हो तो वह इंसान थक जाता है। कोई भी इंसान तुम्हारी दवा बनकर पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसे भी जीना है, उसे भी सांस लेनी है, और तुम उसका दम घोट रहे हो। तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी अपेक्षाएं उसका गला घोट रही है। तुमने मेरी तरफ देखा क्यों नहीं? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम कल कहाँ थे? ये सवाल प्रेम के नहीं है। ये सवाल एक असुरक्षित भिखारी के है जो डरा हुआ है कि कहीं उसका दाता डोनर भाग न जाए, कहीं उसकी भीख बंद न हो जाए। यह डर है, प्रेम नहीं। और जहां डर है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम केवल आजादी में खिलता है। प्रेम केवल निर्भयता में खिलता है। तुम अकेलेपन से इतना डरते हो कि तुम किसी भी गलत रिश्ते को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हो। तुम नर्क में रहने को तैयार हो, बस शर्त यह है कि कोई साथ रहे। अकेले नहीं मरना है, साथ में मरेंगे। यह कैसी पागलपन भरी सोच है। तुम अकेलेपन को एक बीमारी समझते हो, जबकि मैं तुमसे कहता हूं कि अकेलापन, अलोननेस ही स्वास्थ्य है। जब तक तुम अकेले रहना नहीं सीखोगे, तुम किसी के साथ रहने के लायक नहीं बन सकते। यह विरोधाभासी लगता है, पर यही सत्य है। केवल वह व्यक्ति जो अकेले में परम आनंदित रह सकता है, वही किसी दूसरे के साथ स्वस्थ रिश्ता बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अब दूसरे की जरूरत नहीं है। वह दूसरे पर निर्भर नहीं है। वह दूसरे के पास भीख मांगने नहीं गया है, वह दूसरे के पास देने गया है। सोचो, अगर दो सम्राट मिले तो क्या होगा? दोनों भरे हुए हैं, दोनों आनंदित हैं। न इसे उससे कुछ चाहिए, न उसे इससे कुछ चाहिए। तब उनका मिलन मांग नहीं होगा, तब उनका मिलन महा उत्सव होगा। तब वे एक दूसरे पर बोझ नहीं बनेंगे, वे एक दूसरे के पंख बन जाएंगे। वे एक दूसरे को और ऊंचा उठने में मदद करेंगे। उनका प्रेम एक दूसरे को बांधेगा नहीं, बल्कि मुक्त करेगा। लेकिन अभी तुम्हारी हालत क्या है? तुम बांध रहे हो, तुम जंजीरें बना रहे हो। विवाह क्या है? एक कानूनी जंजीर, ताकि दूसरा भाग न सके। तुम जानते हो कि प्रेम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रेम आज है, कल नहीं। इसलिए तुम कानून का सहारा लेते हो, समाज का सहारा लेते हो। तुम पिंजरा बनाते हो और तुम चाहते हो कि उस पिंजरे में पक्षी गाना गाए। पक्षी पिंजरे में सिर्फ रो सकता है, गा नहीं सकता। तुम्हारे घरों को देखो, वे घर नहीं हैं, वे युद्ध के मैदान हैं। शीत युद्ध, कोल्ड वार चल रहा है। पति अपनी अखबार के पीछे छिपा है, पत्नी बर्तनों पर अपना गुस्सा निकाल रही है, बच्चे डरे हुए हैं। हर कोई दूसरे को नियंत्रित, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो, यह पावर पॉलिटिक्स है, यह राजनीति है। और तुम इसे परिवार कहते हो। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अभी भी इस भ्रम में हो कि दूसरा तुम्हें वह दे सकता है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम अभी भी सोलमेट के भ्रम में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं कोई एक खास व्यक्ति बना है जो तुम्हें पूरा कर देगा। कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। तुम अधूरे पैदा नहीं हुए हो, तुम पूरे पैदा हुए हो। बस तुम्हें अपनी पूर्णता का पता नहीं है, और क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुम बाहर भटक रहे हो। दूसरों को दोष देना बंद करो। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने प्रेमी को दोष देना बंद करो। वे बेचारे क्या करें? वे भी तो तुम्हारी तरह ही मुसीबत में हैं। वे भी तो तुम्हारी तरह ही खाली हैं। तुम एक खाली कुएं में बाल्टी डाल रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि पानी निकलेगा। और जब पानी नहीं निकलता तो तुम कुएं को गालियां देते हो। कुएं पर दया करो, वह सूखा है। और तुम जिस पर निर्भर हो जाते हो, तुम उससे नफरत करने लगते हो। यह भी मनोविज्ञान का नियम है। हम जिससे भीख मांगते हैं, हम उससे भीतर ही भीतर नफरत करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे ऊपर हावी हो जाता है, उसकी सत्ता हो जाती है। वो हमें नचा सकता है, और कोई भी इंसान गुलाम होना पसंद नहीं करता। तो एक तरफ तुम उससे प्रेम का नाटक करते हो,
और दूसरी तरफ तुम उससे नफरत करते हो क्योंकि उसने तुम्हें कमजोर बना दिया है। ये द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें पागल कर देगा। आज इस दूसरे पड़ाव पर तुम्हें ये कड़वी गोली निगलनी होगी। यह स्वीकार करना होगा कि कोई दूसरा मुझे नहीं भर सकता। चाहे तुम पूरी दुनिया छान मारो, चाहे तुम 1000 रिश्ते बदल लो, परिणाम वही रहेगा। कटोरा खाली ही रहेगा, क्योंकि कटोरा भरने का तरीका बाहर से नहीं भीतर से है। जब तक तुम अपनी नजर दूसरों से हटाकर अपने ऊपर नहीं लाओगे, तब तक यह नाटक चलता रहेगा, यह दुख का चक्र चलता रहेगा। तुम पूछोगे तो क्या हम रिश्ते तोड़ दें, क्या हम हिमालय चले जाएं? नहीं, मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जागने के लिए कह रहा हूं। रिश्ते में रहो, लेकिन भीख मांगना बंद कर दो, या उम्मीद करना छोड़ दो कि दूसरा तुम्हें खुश करेगा। आज से यह जिम्मेदारी लो, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम दुखी हो तो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने दुख के साथ बैठो। उसे दूसरे पर मत फेंको, उसे दूसरे के सिर पर मत मरो। अपने कचरे को खुद साफ करना सीखो। ये कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि सदियों से हमें बैसाखियों की आदत पड़ी हुई है। हमें कंधे चाहिए रोने के लिए, लेकिन जब तक तुम उन कंधों को नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे अपने पैर मजबूत नहीं होंगे। बच्चा जब चलना सीखता है तो माँ उसका हाथ छोड़ देती है। बच्चा डगमगाता है, गिरता है, रोता है, उसे लगता है माँ कितनी निष्ठुर है। लेकिन माँ जानती है कि अगर उसने हाथ नहीं छोड़ा तो बच्चा कभी चल नहीं पाएगा, वह पूरी जिंदगी रेंगता रह जाएगा। अस्तित्व भी तुम्हारे साथ यही कर रहा है। वो तुम्हें दुख दे रहा है, वो तुम्हारे रिश्ते तोड़ रहा है, वो तुम्हें अकेला कर रहा है। क्यों? ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर भी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन तुम हो कि बार बार किसी का दामन पकड़ लेते हो, तुम फिर से रेंगना शुरू कर देते हो। खड़े हो जाओ, अपने अकेलेपन से आंख मिलाने की हिम्मत करो। इस दूसरे व्यक्ति के भ्रम को तोड़ दो। यह माया है, यह तुम्हें भटका रही है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम की तलाश में हो, असल में तुम अपने आप से भागने की कोशिश में हो। तुम अपने आप से ऊब गए हो। तुम अपने साथ 5 मिनट नहीं बैठ सकते। तुम्हें मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, दोस्त चाहिए, नशा चाहिए, कुछ भी चाहिए जो तुम्हें अपने आप से दूर ले जाए। जो आदमी अपने साथ नहीं रह सकता, वह दूसरों के साथ रहने के सपने देख रहा है। अगर तुम अपने लिए इतने बोरिंग हो, इतने उबाऊ हो, तो सोचो दूसरे लोग तुम्हें कैसे झेल रहे होंगे। तुम उन पर कितना बोझ डाल रहे हो। एक अच्छा साथी वो है जो पहले अपने साथ अच्छा है, तो पहले अपने साथ दोस्ती करो। पहले अपने खुद के प्रेमी बनो। अभी तो तुम अपने दुश्मन हो। तुम खुद को कोसते रहते हो, खुद की निंदा करते रहते हो, और तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारी पूजा करे। जब तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करते तो दूसरा क्यों करेगा? रिश्तों की ये जो राजनीति है, ये जो खींचतान है, ये तभी खत्म होगी जब तुम दाता बन जाओगे। और दाता बनने के लिए पहले पास में धन होना चाहिए, प्रेम का धन, आनंद का धन। और वह धन कहाँ है? वह तुम्हारे एकांत में छिपा है, वह तुम्हारे भीतर की गहराइयों में छिपा है। अगले पड़ाव पर हम उसी खजाने की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे उस अकेलेपन, लोनलीनेस को जो तुम्हें काटता है, एकांत और लोनलीनेस में बदला जाए, जो तुम्हें आनंद देता है। ये कीमिया, अल्केमी है। ये जहर को अमृत में बदलने की कला है। लेकिन उससे पहले आज इस बात को अपनी हड्डियों में उतर जाने दो कि बाहर कोई नहीं है, कोई मसीहा नहीं आएगा, कोई राजकुमार या राजकुमारी नहीं आएगी। तुम अकेले हो, और ये अकेलापन कोई श्राप नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, ये तुम्हारा साम्राज्य है। तुमने दूसरों के महलों में बहुत झांक लिया, अब अपने खुद के खंडहर को महल बनाने का वक्त आ गया है। भ्रम तोड़ो, दूसरों से नजर हटाओ और अपने आप को देखो। उस भिखारी को देखो जो तुम्हारे भीतर बैठा है, उसे मार डालो ताकि सम्राट का जन्म हो सके। मेरे प्रिय आत्मन, हमने पहले पड़ाव पर यह देखा कि तुम्हारी अच्छाई अक्सर तुम्हारी कमजोरी का ही दूसरा नाम होती है। अब हम इस यात्रा में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आज हम उस बुनियादी ढांचे को हिलाएंगे जिस पर तुम्हारा पूरा जीवन खड़ा है। आज हम पाप और पुण्य के उस गणित को समझेंगे जिसे तुमने बचपन से रटा है और जो हर कदम पर गलत साबित हो रहा है। तुमने बचपन से सुना है, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है और बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। यह वाक्य तुम्हारे अवचेतन मन में लोहे की लकीर की तरह खुदा हुआ है, और यही वाक्य तुम्हारे सारे दुख की जड़ है। तुम कहोगे, गुरुदेव यह क्या कह रहे हैं? क्या ये वाक्य गलत है? हाँ, जिस तरह से तुम इसे समझते हो उस तरह से यह वाक्य बिल्कुल गलत है। यह एक आधा सत्य है, और आधा सत्य पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है।
तुमने इस वाक्य का मतलब यह निकाल लिया कि अगर मैं नैतिक रूप से मॉरली अच्छा हूं तो अस्तित्व मुझे भौतिक रूप से मैटेरियली इनाम देगा। तुमने सोच लिया कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मेरी दुकान में ज्यादा मुनाफा होगा। तुमने सोच लिया कि अगर मैं किसी का दिल नहीं दुखाता तो कोई मुझे धोखा नहीं देगा। तुमने अध्यात्म के नियमों को संसार के नियमों के साथ गड़मड़ कर दिया। अस्तित्व का गणित तुम्हारे स्कूल के नैतिक शिक्षा के पाठों से नहीं चलता। अस्तित्व का गणित बहुत वैज्ञानिक है, बहुत तटस्थ, न्यूट्रल है। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत पवित्र आदमी है, और एक बहुत बड़ा चोर है, हत्यारा है। दोनों एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े हैं और दोनों का पैर फिसलता है, दोनों नीचे गिरते हैं। अब मुझे बताओ, क्या जमीन का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी महात्मा को कहेगा कि अरे तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम रोज पूजा करते हो, तुम्हें मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें मैं फूलों की तरह झेल लूंगा? और क्या गुरुत्वाकर्षण चोर से कहेगा कि तुम पापी हो, तुम्हें मैं हड्डी पसली तोड़कर सजा दूंगा? नहीं, गुरुत्वाकर्षण को इससे कोई मतलब नहीं कि गिरने वाला कौन है। गुरुत्वाकर्षण का नियम दोनों पर समान रूप से लागू होगा। दोनों गिरेंगे और दोनों की हड्डियां टूटेंगी। अगर महात्मा को गिरने की कला फिजिक्स नहीं आती और चोर को गिरने की कला आती है तो हो सकता है कि चोर बच जाए और महात्मा मर जाए। जमीन महात्मा की नैतिकता नहीं देखेगी, जमीन गिरने की तकनीक देखेगी। यही तुम्हारे जीवन में हो रहा है। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, जो इंसान बेईमानी करके अमीर बन गया, वह इसलिए नहीं जीता कि वह बुरा है, वह इसलिए जीता क्योंकि उसने सफलता के नियमों का पालन किया। उसने मेहनत की, उसने दिमाग लगाया, उसने जोखिम उठाया, उसने लोगों के मनोविज्ञान को समझा। वह भौतिक जगत के नियमों, लॉज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड के साथ तालमेल में था। और तुम सिर्फ नैतिकता के भरोसे बैठे रहे। तुमने मेहनत नहीं की, तुमने जोखिम नहीं उठाया, तुमने बुद्धि नहीं लगाई। तुम बस हाथ जोड़कर बैठे रहे कि मैं अच्छा हूं, इसलिए मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। यह तो वही बात हुई कि तुम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालो, बस गाड़ी की पूजा करो और उम्मीद करो कि गाड़ी चलेगी। गाड़ी पूजा से नहीं चलती, गाड़ी पेट्रोल से चलती है। ये विज्ञान है, जीवन भी विज्ञान है। तुम रो रहे हो कि बुरा आदमी जीत गया। वो बुरा आदमी इसलिए नहीं जीता कि वो बुरा है, वो जीता क्योंकि उसने पेट्रोल डाला। और तुम हार गए क्योंकि तुम सिर्फ प्रार्थना करते रहे। उसकी जीत उसकी बुराई का फल नहीं है, उसकी जीत उसकी क्रियाशीलता, एक्शन का फल है। और तुम्हारी हार तुम्हारी अच्छाई का फल नहीं है। तुम्हारी हार तुम्हारी निष्क्रियता, इनएक्शन का फल है। अस्तित्व बहुत निष्पक्ष है। सूरज जब निकलता है तो वो पापी के घर पर भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी पुण्यात्मा के घर पर। बारिश जब होती है तो वह चोर के खेत में भी उतना ही पानी देती है जितना साधु के खेत में। अस्तित्व भेदभाव नहीं करता। तुमने अपने मन में एक बच्चों वाली दुनिया बना रखी है जहां हर अच्छे काम के बाद एक चॉकलेट मिलती है। इस बचपने से बाहर निकलो। तुम जिसे पुण्य कहते हो वह क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए पुण्य का मतलब है डर। तुम नरक से डरते हो इसलिए तुम पाप नहीं करते। तुम पुलिस से डरते हो इसलिए तुम चोरी नहीं करते। तुम बदनामी से डरते हो इसलिए तुम व्यभिचार नहीं करते। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे डर की छाया है, और जो चीज डर से पैदा होती है वो तुम्हें कभी शक्ति नहीं दे सकती। वह तुम्हें केवल और केवल कमजोर बनाती है। उस बुरे आदमी को देखो, उसमें कम से कम एक गुण तो है, वह निडर है। वह समाज की परवाह नहीं करता, वह रिस्क लेता है, वह अपने मन की सुनता है। उसमें ऊर्जा है, उसमें साहस है। गलत दिशा में ही सही, लेकिन साहस तो है। और तुम सही दिशा में हो शायद, लेकिन तुम मुर्दा हो। तुम में कोई ऊर्जा नहीं है, तुम बुझे हुए हो। अस्तित्व ऊर्जा को पसंद करता है। अस्तित्व जीवन को पसंद करता है। एक ऊर्जावान पापी एक मरे हुए साधु से ज्यादा करीब है परमात्मा के, क्योंकि पापी के पास ऊर्जा तो है, बस दिशा बदलनी है। मरे हुए साधु के पास तो कुछ भी नहीं है, उसे तो पहले जिंदा करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि तुम दबे हुए रिप्रेस्ड हो। तुमने अपने गुस्से को दबाया, तुमने अपनी काम वासना को दबाया, तुमने अपने लोभ को दबाया। तुमने सब कुछ भीतर ठूंस लिया और ऊपर से एक अच्छे आदमी का मुखौटा लगा लिया। भीतर तुम्हारे ज्वालामुखी धधक रहा है और बाहर तुम मुस्कुरा रहे हो। यह द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें खाए जा रहा है, यह तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा है। तुम्हारी सारी ऊर्जा तो तुम्हारे ही भीतर के चोर को दबाने में खर्च हो रही है। तुम बाहर की दुनिया से लड़ोगे कैसे? वो बुरा आदमी अखंड है, उसे गुस्सा आता है वो कर देता है, उसे लालच आता है वो मान लेता है। उसका भीतर और बाहर एक है, वो ढोंगी नहीं है। और तुम ढोंगी हो। तुम चाहते तो हो कि पड़ोसी की नई कार में आग लग जाए, लेकिन बाहर से तुम कहते हो बधाई हो बहुत अच्छी कार है।
या झूठ या पाखंड तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है, और एक कमजोर आत्मा हमेशा शिकार बनती है। प्रकृति हमेशा सत्य का साथ देती है, और सत्य यह है कि वह बुरा आदमी अपने बुरेपन में सच्चा है और तुम अपनी अच्छाई में झूठे हो। यही कारण है कि वो जीत रहा है। उसकी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी जीत रही है, तुम्हारा पाखंड हार रहा है। तुम पूछते हो तो क्या हम भी बुरे बन जाएं? नहीं, मैं तुम्हें नीचे गिरने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें ऊपर उठने के लिए कह रहा हूं। अभी तुम डर के कारण अच्छे हो, मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम और बोध, अवेयरनेस के कारण अच्छे बनो। अभी तुम चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। जिस दिन पुलिस हट जाएगी तुम चोरी करोगे। असली अच्छाई तब है जब पुलिस हट जाए, सब देख रहे हो या कोई न देख रहा हो, फिर भी तुम चोरी न करो। इसलिए नहीं कि डर है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी चेतना गवाही नहीं देती, क्योंकि तुम्हें पता है कि चोरी करना खुद को नीचा गिराना है, वह असली पुण्य है। और याद रखना, असली पुण्य का फल भविष्य में नहीं मिलता, असली पुण्य का फल तत्काल इंस्टेंट मिलता है। यह एक और बहुत बड़ी भ्रांति है। तुम्हें सिखाया गया है अभी अच्छा करो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। यह उधार है। अस्तित्व उधार नहीं रखता, अस्तित्व नकद कैश में विश्वास करता है। अगर तुमने किसी की मदद की और तुम्हें भीतर एक शांति मिली, एक आनंद मिला, वही उसका फल है। बात खत्म, हिसाब बराबर। लेकिन तुम उस शांति से संतुष्ट नहीं होते। तुम कहते हो शांति तो मिल गई, लेकिन मेरी लॉटरी कब लगेगी? मैंने उसकी मदद की, अब भगवान मुझे धन दे। तुमने एक तल लेवल का काम किया और दूसरे तल पर फल मांग रहे हो। तुमने आत्मिक काम किया और भौतिक फल मांग रहे हो। यह तो ऐसा है जैसे तुम जिम जाकर कसरत करो और उम्मीद करो कि इससे तुम्हारी गणित की परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। कसरत से शरीर बनेगा, गणित पढ़ने से नंबर आएंगे। अगर तुम्हें धन चाहिए तो धन के विज्ञान को समझो, मेहनत करो, बुद्धि लगाओ। सिर्फ मंदिर में घंटा बजाने से धन नहीं आएगा। घंटा बजाने से शांति मिल सकती है अगर होश पूर्वक बजाया तो, लेकिन धन नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वो इसलिए है क्योंकि तुम जीवन के नियमों के खिलाफ चल रहे हो। तुमने आग में हाथ डाला और हाथ जल गया। अब तुम रो रहे हो, मैं तो बहुत अच्छा आदमी था, मेरा हाथ क्यों जला? आग ये नहीं देखती कि तुम अच्छे हो, आग का स्वभाव है जलाना। अगर तुम हाथ डालोगे तो जलोगे। ये सजा नहीं है, ये परिणाम है। तुम्हें इंसान की परख नहीं थी। तुमने एक धोखेबाज पर भरोसा किया और उसने धोखा दिया। यह धोखा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं मिला, यह धोखा एक परिणाम है तुम्हारी नासमझी का, तुम्हारे अंधेपन का। वह धोखेबाज तो बस अपना काम कर रहा था, धोखा देना। वो अपनी प्रकृति के अनुसार चल रहा था। तुम अपनी प्रकृति बुद्धिमत्ता के अनुसार नहीं चले, तुम बेहोश थे। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद करो, भगवान को कटघरे में खड़ा करना बंद करो। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कहो हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ क्योंकि मैं चूक गया, मैं देख नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया, मैं कमजोर था। जिस दिन तुम ये जिम्मेदारी ले लेते हो उसी दिन तुम विक्टिम, पीड़ित नहीं रह जाते, तुम शिष्य बन जाते हो, तुम सीखने लगते हो। वह बुरा आदमी तुम्हें लूट गया, उसका कर्म उसके साथ है, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। आज नहीं तो कल उसका फल क्या होगा? वह भीतर से कठोर हो जाएगा, वह प्रेम करने लायक नहीं रहेगा, वह संदेह से भर जाएगा, उसका जीवन नर्क बन जाएगा। यह उसकी सजा है। लेकिन तुम्हारी सजा क्या है? तुम्हारी सजा तुम्हारा ये रोना है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अपनी ही मूर्खता को स्वीकार नहीं कर रहे। अगर तुम अपनी अच्छाई के अहंकार को छोड़ दो तो तुम देख पाओगे कि जीवन तुम्हें हर पल सिखा रहा है। हर ठोकर एक गुरु है, हर धोखा एक इशारा है। अस्तित्व कह रहा है जागो और जागो। अभी तुम पूरी तरह नहीं जागे हो। तुमने महाभारत की कहानी सुनी है। पांडव अच्छे थे, कौरव बुरे थे, लेकिन क्या पांडवों को कष्ट नहीं मिले? उन्हें वनवास मिला, उनकी पत्नी का अपमान हुआ, उन्हें अपने ही भाइयों को मारना पड़ा। अच्छाई कोई सुरक्षा कवच, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कि तुम्हें कष्ट नहीं मिलेगा, बल्कि जो जितना अच्छा होता है, जितना जागृत होता है, उसकी परीक्षाएं उतनी ही कड़ी होती हैं। सोने को ही आग में तपाया जाता है, लोहे को नहीं। हीरे को ही तराशा जाता है, पत्थर को नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि अस्तित्व तुम्हें निखारना चाहता है। वह तुम्हें और मजबूत और धारदार बनाना चाहता है। उस बुरे आदमी के जीवन में मुश्किलें नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि अस्तित्व उसे अभी योग्य नहीं मानता। वह अभी कच्ची मिट्टी है, उसे अभी और वक्त चाहिए। तुम्हारी परीक्षा हो रही है क्योंकि तुम क्लास पास करने के लायक हो, तो शिकायत मत करो, धन्यवाद दो कि हे प्रभु, तूने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे आग में डाला।
तूने मुझे धोखा दिया ताकि मेरी आंखें खुल सके। तूने मेरा धन छीन लिया ताकि मैं देख सकूं कि असली धन मेरे भीतर है। यह नजरिया, एटीट्यूड ही सब कुछ बदल देता है। अभी तुम रो रहे हो क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा नुकसान हुआ है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि यह नुकसान नहीं, यह फीस है तुम्हारे जागरण की फीस, उस दिन तुम रोना बंद कर दोगे। तुम हंसोगे, तुम अपनी ही मूर्खता पर हंसोगे। बुरा आदमी जीत रहा है, यह तुम्हारी नजर का धोखा है। तुम सिर्फ उसका आज देख रहे हो, तुम उसका अंत नहीं देख रहे। और तुम अपना सिर्फ आज देख रहे हो, तुम अपनी संभावना नहीं देख रहे। एक बीज जब जमीन में दबता है तो उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मुझे अंधेरे में डाल दिया, मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी, मुझे पानी में गला दिया। अगर बीज सोच सके तो वह यही कहेगा, मैं तो अच्छा बीज था, मेरे साथ यह अन्याय क्यों। लेकिन किसान जानता है कि यह अन्याय नहीं है, यह सृजन, क्रिएशन है। बीज को टूटना होगा, गलना होगा, मिटना होगा, तभी उसमें से अंकुर फूटेगा, तभी वो वृक्ष बनेगा। तुम्हारे साथ अभी जो हो रहा है, या जो अंधेरा है, ये जो दबाव है, ये जो टूट फूट है, यह वही प्रक्रिया है। तुम बीज हो, तुम टूट रहे हो, घबराओ मत, तुम मिट नहीं रहे हो, तुम अंकुरित हो रहे हो। वह बुरा आदमी जो ऊपर मजे में बैठा है, वह उस पत्थर की तरह है जो जमीन के ऊपर पड़ा है। वह सुरक्षित है, वह टूटेगा नहीं, लेकिन वह कभी वृक्ष भी नहीं बनेगा, वह पत्थर ही रह जाएगा। तुम चुने गए हो, तुम पर काम चल रहा है, तो अपनी इस तथाकथित अच्छाई के अहंकार को छोड़ो। यह मत कहो कि मैं अच्छा हूं, कहो मैं सीख रहा हूं, मैं बन रहा हूं, और बनने की प्रक्रिया में दर्द होता है। जब पत्थर से मूर्ति बनती है तो छेनी और हथौड़े की चोटें पड़ती है, पत्थर को दर्द होता है। तुम मूर्ति बन रहे हो, चोटों का स्वागत करो। उन चोटों को मारने वाले बुरे लोगों को माफ कर दो, वे सिर्फ निमित्त हैं, वे सिर्फ औजार है उस मूर्तिकार के हाथ में। अगले पड़ाव पर हम बात करेंगे कि कैसे इस प्रक्रिया को तेज किया जाए, कैसे कमजोरी वाली अच्छाई को छोड़कर शक्तिशाली अच्छाई की तरफ बढ़ा जाए, कैसे हम अपने भीतर उस शेर को जगाएं जो हिरन की तरह मिमिया रहा है। क्योंकि दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, दुनिया को सच्चे और ताकतवर लोगों की जरूरत है। सत्य जब शक्ति के साथ मिलता है तभी धर्म की स्थापना होती है। केवल सत्य कमजोर है, केवल शक्ति अंधी है। सत्य और शक्ति का मिलन ही जीवन का लक्ष्य है। तैयार हो जाओ अपने भीतर के शेर को जगाने के लिए। अगला भाग तुम्हारी कायरता की जड़ों पर प्रहार करेगा। मेरे प्रिय आत्मन, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। पिछले 2 पड़ावों में हमने देखा कि तुम्हारी अच्छाई अक्सर तुम्हारा डर होती है, और प्रकृति का नियम नैतिकता पर नहीं बल्कि क्रियाशीलता पर काम करता है। आज हम उस बीमारी की जड़ पर कुल्हाड़ी मारेंगे जिसने तुम्हें कमजोर बना रखा है। तुमने अपने जीवन को एक भेड़, शीप की तरह जिया है, और तुम शिकायत कर रहे हो कि भेड़िया तुम्हें क्यों खा गया। यह शिकायत ही बेईमानी है। भेड़ का तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि भेड़िया उसे खा सके। यह प्रकृति का खाद्य चक्र है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें खाया जाए तो तुम्हें अपनी योनि बदलनी होगी। तुम्हें भेड़ से शेर बनना होगा। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हें बचपन से हानिरहित, हार्मलेस होना सिखाया गया है। तुम्हें सिखाया गया किसी को काटो मत, किसी पर गुर्राओ मत, अपने नाखून काट लो, अपने दांत तोड़ लो। तुम्हें एक पालतू जानवर बना दिया गया और कहा गया कि यही सज्जनता है। मैं तुमसे कहता हूं, जो व्यक्ति इसलिए किसी को नहीं काटता क्योंकि उसके पास दांत ही नहीं है, वो सज्जन नहीं है, वो नपुंसक है, वो मजबूर है। उसकी अहिंसा उसकी मजबूरी है। अगर उसके पास दांत होते तो शायद वो काटता। असली सज्जनता, असली अहिंसा उस शेर में है जिसके पास ताकतवर पंजे हैं, जिसके पास नुकीले दांत है, जो एक झटके में किसी की जान ले सकता है। लेकिन वह अपनी जागरूकता और प्रेम के कारण अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। वह अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखता है। वो महावीर है। महावीर का मतलब ही है महान वीर, जिसने अपनी हिंसा को जीत लिया है। वह नहीं जिसके पास हिंसा की क्षमता ही नहीं थी। तुम्हारे साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी क्षमता, कैपेसिटी खो दी है। तुमने अपने दांत निकलवा दिए हैं और अब तुम जंगल में निहत्थे घूम रहे हो, और जब कोई जानवर तुम्हें नोचता है तो तुम रोते हो। तुम्हें समझना होगा कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड है। यह कमजोर ऊर्जा हमेशा शक्तिशाली ऊर्जा द्वारा अवशोषित, अब्सॉर्ब कर ली जाएगी। यह विज्ञान है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है।
तुम्हारे साथ जो बुरा कर रहा है उसकी ऊर्जा तुमसे ज्यादा है, भले ही वह नकारात्मक हो, भले ही वह विध्वंसक हो, लेकिन मात्रा क्वांटिटी में वह तुमसे ज्यादा है। और तुम्हारी ऊर्जा वह छीन है, बिखरी हुई है, डरी हुई है। तुमने अपनी सारी ऊर्जा को दबाने में खर्च कर दिया। तुम्हें गुस्सा आया, तुमने दबा लिया। तुम्हें नफरत हुई, तुमने दबा ली। तुम्हें महत्वाकांक्षा हुई, तुमने दबा ली। अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, अच्छे लोग ज्यादा पैसा नहीं मांगते। इन झूठी शिक्षाओं ने तुम्हारी प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स को सिकोड़ दिया। तुम एक सूखे हुए पौधे की तरह हो गए हो, और सूखे हुए पौधे को कोई भी तोड़कर फेंक देता है। उस बुरे आदमी को देखो, वो दबा नहीं रहा है, वो बह रहा है। वो अपनी वासनाओं के साथ बह रहा है, वो अपने क्रोध के साथ बह रहा है, इसलिए वो जीवन अलाइव लगता है। उसमें एक आकर्षण है, एक शक्ति है, और शक्ति हमेशा जीतती है जब तक कि उसका सामना उससे भी बड़ी शक्ति से ना हो जाए। और उससे बड़ी शक्ति क्या है? वह है जागृत शक्ति। बुराई अंधी शक्ति है, अच्छाई तुम्हारी वाली शक्तिहीनता है। तुम्हें तीसरे विकल्प पर जाना है, आंखों वाली शक्ति। तुम्हें अपने भीतर के उस दबे हुए ज्वालामुखी को फिर से जगाना होगा। तुम्हें अपने क्रोध को वापस पाना होगा। हैरान मत हो, मैं तुम्हें क्रोध करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें क्रोध की ऊर्जा को वापस पाने के लिए कह रहा हूं। क्रोध एक रक्षक है। क्रोध तुम्हारे व्यक्तित्व के चारों तरफ एक आग की लकीर खींचता है, ताकि कोई तुम्हारे भीतर अतिक्रमण, ट्रेसपास ना कर सके। गुलाब के पौधे को देखो, गुलाब बहुत कोमल है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए प्रकृति ने उसे कांटे दिए हैं। अगर तुम गुलाब के सारे कांटे तोड़ दो, ये सोचकर कि कांटे तो बुरी चीज हैं, चुभते हैं, मैं तो सिर्फ फूल रखूंगा, तो वो गुलाब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। कोई भी जानवर उसे खा जाएगा। कांटे गुलाब के दुश्मन नहीं हैं, कांटे गुलाब के पहरेदार हैं। तुम्हारे जीवन में क्रोध ना कहने की क्षमता, विरोध करने की शक्ति, ये सब कांटे हैं। ये तुम्हारी अच्छाई, गुलाब की रक्षा करने के लिए है। तुमने अपने कांटे तोड़ दिए। तुम इतने मीठे हो गए कि लोग तुम्हें हलवा समझकर खा गए। मीठा होना अच्छा है, लेकिन इतना मीठा भी मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। थोड़ा कड़वापन, थोड़ी सख्ती जरूरी है अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज की रक्षा के लिए। तुम्हारे साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि तुम उपलब्ध, अवेलेबल हो, तुम बहुत सस्ते हो। कोई भी आता है तुम्हारा समय ले लेता है, कोई भी आता है तुम्हारी शांति भंग कर देता है, और तुम मुस्कुराते रहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर मैंने मना किया तो वह मुझे बुरा समझेगा। तुम बुरा कहलाने से इतना डरते क्यों हो? तुम्हारी छवि, इमेज तुम्हारे लिए सत्य से ज्यादा कीमती हो गई है। एक बात गांठ बांध लो, तुम सबको खुश नहीं रख सकते। अगर तुम सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को मिटा दोगे, और अंत में कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि लोग मरे हुए इंसान से खुश नहीं होते। उस बुरे आदमी को देखो, उसे परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वह अपनी धुन में मस्त है। तुम्हें भी थोड़ा लापरवाह होना पड़ेगा। तुम्हें लोगों की राय, ओपिनियन के जेल खाने से बाहर निकलना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम पवित्र, सेंटली हो। सच तो यह है कि तुम कायर, कोवर्ड हो। ये शब्द चुभता है ना? चुभना चाहिए। कायरता और पवित्रता में वही फर्क है जो नपुंसकता और ब्रह्मचर्य में है। एक आदमी सेक्स नहीं कर सकता क्योंकि वह नपुंसक है, और एक आदमी सेक्स कर सकता है पर उसने अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा लिया है, वह ब्रह्मचारी है। तुम लड़ नहीं सकते इसलिए तुम शांत हो, ये कायरता है। तुम लड़ सकते हो, तुम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हो, लेकिन तुम अपनी समझ से चुप हो, ये पवित्रता है। तुम्हारे जीवन में जो धोखेबाज आए वे तुम्हारे शिक्षक थे। वे तुम्हें यह बताने आए थे कि तुम्हारा डिफेंस सिस्टम कमजोर है। तुमने अपने घर के दरवाजे खुले छोड़े थे, इसलिए चोरी हुई। तुमने अपने मन की चाबी दूसरों को दी थी, इसलिए अपमान हुआ। अब तुम पूछोगे तो हम क्या करें? क्या हम भी कांटे उगा लें? हाँ, अपने व्यक्तित्व में रीढ़ की हड्डी, स्पाइन पैदा करो। सीधे खड़े होना सीखो। आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखो। ना नो कहना सीखो। बस बहुत हो चुका, एनफ इज इनफ, ये कहना सीखो। जिस दिन तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो जाओगे, जिस दिन तुम ये तय कर लोगे कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी को अपना बुरा करने भी नहीं दूंगा, उसी दिन से तुम्हारे साथ बुरा होना बंद हो जाएगा। क्योंकि शिकारी को पता चल जाएगा कि यह अब भेड़ नहीं रहा, अब यह शिकार करने लायक नहीं रहा, अब यह खतरनाक हो सकता है।
और याद रखना, दुनिया केवल उसी का सम्मान करती है जो खतरनाक हो सकता है, लेकिन है नहीं जो खतरनाक हो ही नहीं सकता, दुनिया उसे पैरों तले रौंद देती है। तुम्हें दुर्गा बनना होगा। तुम्हें एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में त्रिशूल रखना होगा। सिर्फ फूल लेकर चलोगे तो कुचले जाओगे। त्रिशूल तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है, फूल तुम्हारे प्रेम का। शक्ति और प्रेम का संतुलन, बैलेंस ही जीवन है। तुम्हारी अच्छाई अधूरी थी, वो लंगड़ी थी, उसमें शक्ति का तत्व गायब था। अब उस तत्व को जोड़ो, जिम जाओ, अपना शरीर बनाओ, किताबें पढ़ो, अपनी बुद्धि बढ़ाओ, पैसा कमाओ, अपने संसाधन रिसोर्सेज बढ़ाओ, ध्यान करो, अपनी आत्मशक्ति बढ़ाओ, हर तरह से मजबूत बनो। एक कमजोर आदमी कभी अच्छा नहीं हो सकता, वह सिर्फ मजबूरी में अच्छा होता है। एक ताकतवर आदमी ही वास्तव में अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसके पास विकल्प है बुरा होने का, फिर भी वह अच्छाई को चुनता है। तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ वह तुम्हारी बेहोशी का परिणाम था। तुमने लोगों को वह नहीं देखा जो वे थे, तुमने उन्हें वह देखा जो तुम देखना चाहते थे। तुमने अपनी इच्छाओं, डिजायर्स का चश्मा पहन रखा था। यह आदमी मुझे प्यार करेगा, यह आदमी मुझे सहारा देगा, इस लालच में तुमने उसके लाल झंडे, रेड फ्लैग्स नजरअंदाज कर दिए। उसने संकेत दिए थे, उसने दिखाया था कि वो स्वार्थी है, लेकिन तुम अंधे बने रहे, क्योंकि तुम्हें एक भ्रम चाहिए था। जागृत आदमी भ्रम में नहीं जीता, वो नग्न सत्य को देखता है। अगर कोई स्वार्थी है तो वह देख लेता है कि यह स्वार्थी है। वह उससे घृणा नहीं करता, लेकिन वह उससे सावधान, कॉशियस हो जाता है। वह उसे अपनी तिजोरी की चाबी नहीं देता। तुम्हारे पास विवेक, डिस्क्रिमिनेशन की कमी थी। हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, तुम्हें वह हंस बनना है। हर किसी को अपने हृदय के सिंहासन पर मत बिठाओ, वह सिंहासन केवल परमात्मा के लिए है। लोगों को उनके सही स्थान पर रखो। तुम शिकायत कर रहे हो कि मैंने उसके लिए इतना किया, तुमने क्यों किया? क्या उसने मांगा था? अक्सर तुम जबरदस्ती अपनी अच्छाई दूसरों पर थोपते हो। तुम बिन मांगे सलाह देते हो, बिन मांगे मदद करते हो, और जब दूसरा व्यक्ति उस मदद की कद्र नहीं करता तो तुम रोते हो। अपनी मदद को सस्ता मत बनाओ। पात्र, डिसर्विंग को ही दान दिया जाता है। अगर तुम कुपात्र को दान दोगे तो वह उस धन का दुरुपयोग करेगा और तुम्हें ही गाली देगा। पात्रता परखो। क्या वो व्यक्ति तुम्हारे प्रेम के लायक है? क्या वो तुम्हारे त्याग के लायक है? अगर नहीं तो रुक जाओ। अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो। ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही बुद्धिमत्ता है। मेरे दोस्त, यह दुनिया एक दर्पण है। अगर तुम भीतर से डरे हुए हो तो दुनिया तुम्हें डराएगी। अगर तुम भीतर से भिखारी हो तो दुनिया तुम्हें लूटेगी। अगर तुम भीतर से सम्राट शेर हो तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। बदलाव बाहर नहीं, भीतर लाना है। उन बुरे लोगों को कोसना बंद करो। वे तो सिर्फ थर्मामीटर हैं। वे बता रहे हैं कि तुम्हारे भीतर बुखार, कमजोरी है। थर्मामीटर को तोड़ने से बुखार ठीक नहीं होता। इलाज खुद का करना पड़ता है। आज से यह संकल्प लो, मैं अच्छा रहूंगा लेकिन मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। मैं प्रेम करूंगा लेकिन मैं अपना स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोऊंगा। मैं भरोसा करूंगा लेकिन मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। यह है नव संन्यास। यह है जोरबा द बुद्धा, जोरबा द बुद्धा, जिसके पैर जमीन पर मजबूती से जमे हैं, शक्ति, और जिसका सिर आकाश में सितारों को छू रहा है, शांति। तुम्हें दोनों चाहिए। अधूरे मत रहो, पूरे बनो। अगले पड़ाव पर हम बात करेंगे अपने छाया रूप, शैडो सेल्फ को स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर भी एक बुरा आदमी छिपा है जिसे तुमने तहखाने में बंद कर रखा है। जब तक तुम उससे दोस्ती नहीं करोगे तुम पूर्ण नहीं होगे। हम जानेंगे कि कैसे अपने भीतर के राक्षस को अपना रक्षक बनाया जाए, कैसे अपने जहर को दवा में बदला जाए। तैयार रहना, यह यात्रा अब और भी रोमांचक होने वाली है। हम तुम्हारे भीतर के उस अंधेरे कोने में रोशनी डालेंगे जहां तुम्हारी असली शक्ति छिपी बैठी है। मेरे प्रिय आत्मन, हम एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं। खतरनाक इसलिए क्योंकि अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे सदियों पुराने संस्कारों को आग लगा देगा। तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें सिखाया है, अंधेरे से लड़ो, बुराई को मारो, अपने भीतर के शैतान को खत्म करो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर के शैतान को मारो मत, उसे अपना लो, उसे पी जाओ। तुम्हारे साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अधूरे, इनकम्प्लीट हो।
तुमने अपने अस्तित्व को दो हिस्सों में काट दिया है। एक हिस्सा जिसे तुम अच्छा कहते हो, प्रकाश, दया, सच, उसे तुमने ड्राइंग रूम में सजा रखा है। और दूसरा हिस्सा जिसे तुम बुरा कहते हो, अंधेरा, क्रोध, वासना, लोभ, उसे तुमने अपने घर के तहखाने, बेसमेंट में जंजीरों से बांध रखा है। तुम सोचते हो कि तहखाने में बंद वो जानवर मर गया है। नहीं, वो जिंदा है और वो भूखा है, और क्योंकि तुमने उसे दबा रखा है वो पागल हो गया है, वो जंजीरें खींच रहा है। तुम्हारी सारी ऊर्जा उस तहखाने के दरवाजे को बंद रखने में खर्च हो रही है। तुम थके हुए हो। तुम बाहरी दुश्मनों से कैसे लड़ोगे जब तुम 24 घंटे अपने भीतरी दुश्मन से लड़ रहे हो? तुम्हारे साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि तुम खंडित, फ्रैगमेंटेड हो, और जो खंडित है वह कमजोर है। वह बुरा आदमी जो तुम्हारा शोषण कर रहा है वह तुमसे ज्यादा ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसने अपने अंधेरे को स्वीकार कर लिया है। वह अपने क्रोध के साथ सहज है, वह अपने लोभ के साथ सहज है। वह समग्र, टोटल है। भले ही बुराई में समग्र हो, लेकिन समग्रता में बल होता है। और तुम अच्छाई में भी आधे अधूरे हो। जरा पेड़ को देखो। पेड़ की शाखाएं आकाश में सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ती हैं। ये तुम्हारी अच्छाई है। लेकिन क्या पेड़ सिर्फ शाखाओं से जिंदा रह सकता है? पेड़ को अपनी जड़ें जमीन के नीचे गहरे अंधेरे में, कीचड़ में धंसानी पड़ती है। जितना ऊंचा पेड़ होगा उतनी ही गहरी उसकी जड़ें अंधेरे में होंगी। अगर पेड़ कहे मुझे अंधेरे से नफरत है, मैं अपनी जड़ें काट दूंगा, मैं तो सिर्फ रोशनी में रहूंगा, तो वह पेड़ गिर जाएगा, वह मर जाएगा। तुम्हारे साथ यही हुआ है। तुमने संत बनने के चक्कर में अपनी जड़ें काट दी। तुमने अपने क्रोध को काट दिया, अपनी काम वासना को नकार दिया, अपने अहंकार को पाप कह दिया। नतीजा, तुम एक प्लास्टिक के फूल बन गए, सुंदर पर बेजान, बिना खुशबू के, बिना जड़ों के। और बिना जड़ों के पेड़ को कोई भी हवा का झोंका, कोई भी बुरा आदमी उखाड़ कर फेंक सकता है। और वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें समझना होगा कि ऊर्जा, एनर्जी एक ही है। वही ऊर्जा जो क्रोध बनती है, अगर उसे शुद्ध किया जाए तो वह करुणा, कंपैशन बन जाती है। वही ऊर्जा जो काम वासना, सेक्स बनती है, अगर वह ऊपर उठे तो समाधि बन जाती है। वही ऊर्जा जो अहंकार बनती है, अगर वह समर्पित हो जाए तो आत्मविश्वास बन जाती है। तुमने ऊर्जा को रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म नहीं किया। तुमने उसे दबा दिया, सप्रेस, और दबी हुई चीज सड़ जाती है, वह जहर बन जाती है। तुमने अपने क्रोध को दबाया, वह चिड़चिड़ापन बन गया, वह कायरता बन गया। अगर तुम अपने क्रोध को स्वीकार कर लेते, उसे जानते, उसे पीते, तो वह एक तलवार बन जाता जो तुम्हारी रक्षा करता। क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध एक ऊर्जा है। ये बिजली की तरह है। बिजली से तुम घर में उजाला भी कर सकते हो, और बिजली से तुम किसी को करंट भी मार सकते हो। बिजली ना अच्छी है ना बुरी है। बिजली तटस्थ, न्यूट्रल है, उपयोग करने वाला महत्वपूर्ण है। तुम्हारे भीतर का रावण, तुम्हारे भीतर का राम, दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। दोनों एक ही ऊर्जा के रूप है। रावण को मारो मत, रावण को राम के चरणों में झुका दो। रावण की शक्ति और राम का विवेक, जब ये दोनों मिलते हैं तब पूर्ण पुरुष का जन्म होता है। तब तुम कृष्ण बनते हो। तुमने देखा है काली की मूर्ति को? एक हाथ में खड्ग, तलवार, दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर, गले में मुंडमाला और आंखों में करुणा। यह समग्रता का प्रतीक है। सृजन भी मैं हूं, विनाश भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें अंधेरे से डर लगना बंद हो जाता है। और जिस इंसान को अंधेरे से डर नहीं लगता, उसे दुनिया का कोई भी बुरा आदमी डरा नहीं सकता। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपनी ही परछाई से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे भीतर भी गंदे विचार आते हैं तो लोग क्या कहेंगे? अरे, सबके भीतर आते हैं। बुद्ध के भीतर भी आते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें देखा, पहचाना और उनसे गुजर गए। तुम उनसे भाग रहे हो, और जिसे तुम भागते हो वो तुम्हारा पीछा करता है। मनोविज्ञान कहता है व्हाट यू रेसिस्ट परसिस्ट। जिसका तुम विरोध करते हो वह कायम रहता है। अपने भीतर के राक्षस को चाय पर बुलाओ, बैठो उसके साथ, पूछो उससे तुझे क्या चाहिए। तुम पाओगे कि वह राक्षस नहीं है, वह तुम्हारी ही एक भूली बिसरी, ठुकराई हुई ऊर्जा है जो तुम्हारा ध्यान मांग रही है। जैसे ही तुम उसे अपनाते हो, एक्सेप्ट,
वह अपना भयानक रूप छोड़ देती है, वो तुम्हारा मित्र बन जाती है, वह तुम्हारी शक्ति बन जाती है। जो लोग बहुत मीठे बनते हैं, बहुत पवित्र बनने का नाटक करते हैं, वे अक्सर भीतर से बहुत विकृत परवर्टेड होते हैं। उनके सपने देखो तो उनमें हिंसा और वासना भरी होती है, क्योंकि दिन भर उन्होंने दबाया है तो रात को वह निकलेगा ही। तुम्हें सच्चा बनना है, अच्छा नहीं। और सच्चा होने का मतलब है अपनी कमियों को, अपने अंधेरे को, अपने पापों को उतनी ही ईमानदारी से स्वीकारना जितनी ईमानदारी से तुम अपने गुणों को स्वीकारते हो। जब तुम कहते हो हाँ मैं भी बुरा हो सकता हूं, मेरे भीतर भी हत्या करने की क्षमता है, मेरे भीतर भी धोखा देने की क्षमता है, तब एक चमत्कार होता है। वह क्षमता तुम्हारे नियंत्रण कंट्रोल में आ जाती है। अब तुम मजबूरी में अच्छे नहीं हो, अब तुम चुनाव चॉइस से अच्छे हो। तुम जानते हो कि तुम सामने वाले का सिर काट सकते हो, तुम्हारे पास वह ताकत है, लेकिन तुम नहीं काटते क्योंकि तुम्हारे पास प्रेम है। यह असली अहिंसा है, यह असली अच्छाई है। एक ऋषि थे, वाल्मीकि। ऋषि बनने से पहले वे कौन थे? एक डाकू, हत्यारा, रत्नाकर। अंगुलीमाल को देखो। बुद्ध का शिष्य बनने से पहले वह कौन था? एक क्रूर हत्यारा। तुम्हें क्या लगता है ये संयोग है? नहीं, जो बहुत बड़ा पापी हो सकता है केवल वही बहुत बड़ा साधु हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऊर्जा है, उसके पास आग है। उसने अपनी आग को गलत दिशा में लगाया था, हत्या में। जब दिशा बदली तो वही आग समाधि बन गई। जो लोग तथाकथित भले मानुष हैं, जिनके पास पाप करने की भी हिम्मत नहीं थी, वे कभी बड़े साधु नहीं बन पाते। वे बस भले रह जाते हैं, फीके, बेस्वाद। तुम्हारे साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम फीके हो, तुम में नमक नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में थोड़ा नमक, थोड़ा मसाला डालना होगा। तुम्हें अपने शौर्य वालोर को जगाना होगा। शौर्य अंधेरे से आता है। युद्ध के मैदान में तुम्हें दया नहीं, क्रोध की ऊर्जा चाहिए। बस वो क्रोध तुम्हारे काबू में होना चाहिए। तो मेरे प्रिय, अपने आप को कोसना बंद करो। अपनी शैडो सेल्फ, छाया रूप को गले लगाओ। आईने में देखो और कहो मैं पवित्र भी हूं और मैं पापी भी हूं, मैं देव भी हूं और मैं दानव भी हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं विराट हूं। इस स्वीकारोक्ति से तुम्हारे भीतर का द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा जो लड़ने में बर्बाद हो रही थी, वह एक हो जाएगी, इंटीग्रेटेड। और जब तुम एक हो जाते हो तो तुम एक चट्टान बन जाते हो। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हें लगता है कि वो बुरा आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं, वह सिर्फ तुम्हारे उस हिस्से को चोट पहुंचा रहा है जो कमजोर है। वो तुम्हें बता रहा है कि यहां मरम्मत की जरूरत है। वो थर्मामीटर है। अपने जहर को दवा बनाओ। सांप के जहर से ही सांप के काटने की दवा बनती है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है उसे संकल्प, डिटर्मिनेशन बना लो। तुम्हारे भीतर जो ईर्ष्या है उसे प्रतिस्पर्धा और आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट बना लो। तुम्हारे भीतर जो काम वासना है उसे सृजन, क्रिएटिविटी बना लो। फेंको मत, कुछ भी बेकार नहीं है। कचरे से ही खाद बनती है और खाद से ही फूल खिलते हैं। अगर तुम कहो मुझे खाद की बदबू पसंद नहीं, मैं खाद फेंक दूंगा, तो तुम फूलों से भी वंचित रह जाओगे। एक माली को देखो, वह सड़ी गली पत्तियों को, गोबर को, कचरे को जड़ों में डालता है और कुछ समय बाद वही कचरा गुलाब बनकर खुशबू देता है। यह कीमिया, अलचमी है। तुम्हें अपने जीवन का माली बनना है। तुम्हारे अतीत के कड़वे अनुभव, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पाप, तुम्हारे अपमान, ये सब खाद है। इसे छिपाओ मत, इसे अपनी जड़ों में डाल दो, इसे अपनी शक्ति बनने दो। जब तुम अपने पूरे अस्तित्व, तो होल बीइंग के साथ दुनिया के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होती है। वह चमक मासूमियत की नहीं, ज्ञान की होती है। अब तुम भोले नहीं हो, अब तुम बुद्धू नहीं हो। अब तुम जानते हो कि दुनिया में अंधेरा है क्योंकि तुमने अपने भीतर के अंधेरे को जान लिया है। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता क्योंकि तुम जानते हो कि धोखा कैसे दिया जाता है, भले ही तुम देते नहीं हो। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को भी चोर की तरह सोचना पड़ता है। एक साधु चोर को नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसे चोर की भाषा ही नहीं आती। तुम्हें उस भाषा को सीखना होगा, उसे बोलना नहीं है, बस समझना है, ताकि जब कोई उस भाषा का प्रयोग तुम्हारे खिलाफ करे तो तुम उसका जवाब दे सको। यह है पूर्ण योग। जड़ें पाताल में और शाखाएं स्वर्ग में। जितना गहरा अंधेरा उतनी ही उज्जवल रोशनी। अगले और अंतिम पड़ाव पार्ट 5 में हम इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इस शक्ति को पाकर हम अच्छाई और बुराई दोनों से पार चले जाते हैं। उसे कहते हैं त्रिगुणातीत, बियॉन्ड द त्रिगुणास।
वह अवस्था जहां ना तुम अच्छे हो ना बुरे हो, तुम बस हो, जस्ट बीइंग। वही मुक्ति है, वही परमानंद है। तैयार हो जाओ अपने कचरे को सोना बनाने के लिए, अपने रावण को राम का साथी बनाने के लिए। मेरे प्रिय आत्मन, हम एक लंबी यात्रा पूरी करके आज यहां पहुंचे हैं। हमने शुरुआत की थी एक शिकायत से, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। हमने देखा कि कैसे तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी थी, कैसे तुम आधे अधूरे जी रहे थे और कैसे तुम अपनी ही परछाई से डर रहे थे। आज इस अंतिम पड़ाव पर मैं तुम्हें उस धरातल पर ले जाना चाहता हूं जहां ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा, जहां ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, जहां सिर्फ तुम हो अपने शुद्धतम रूप में। तुमने अब तक दुनिया को दो चश्मों से देखा, नैतिकता का चश्मा। ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है, लेकिन अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, द्वैत, डुअलिटी के पार है। सूरज ये नहीं सोचता कि मैं रोशनी देकर पुण्य कर रहा हूं, वह बस चमकता है। नदी ये नहीं सोचती कि मैं प्यास बुझाकर उपकार कर रही हूं, वह बस बहती है। फूल यह नहीं सोचता कि मैं खुशबू देकर महान बन रहा हूं, वो बस खिलता है। तुम्हें भी उस सहजता, स्पॉन्टेनिटी में लौटना होगा। तुम्हारे सारे दुख का कारण यह है कि तुम कर्ता डूअर बने बैठे हो। मैंने उसके लिए अच्छा किया, यह मैं ही तुम्हारी समस्या है। जहां मैं है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां चोट लगना तय है। अगर तुम कहो कि मैंने किया तो तुम फल की अपेक्षा करोगे, और जब फल नहीं मिलेगा या कड़वा मिलेगा तो तुम रोओगे। अंतिम सूत्र है साक्षी भाव, द आर्ट ऑफ विटनेसिंग। तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ उसे एक घटना, इवेंट की तरह देखो, एक दुर्घटना, ट्रेजेडी की तरह नहीं। सड़क पर एक्सीडेंट होता है, तुम उसे देखते हो, तुम्हें बुरा लगता है, पर तुम डिप्रेशन में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उससे अलग हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में एक्सीडेंट होता है, धोखा, अपमान, हार, तो तुम उससे चिपके जाते हो। तुम कहते हो मेरे साथ हुआ नहीं। यह तुम्हारे साथ नहीं हुआ, यह शरीर के साथ हुआ, यह मन के साथ हुआ, यह अहंकार के साथ हुआ। तुम इन सबसे अलग हो। तुम वह आकाश हो जिसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं। कभी काले बादल दुख आते हैं, कभी सफेद बादल सुख आते हैं। क्या काले बादल आकाश को गंदा कर सकते हैं? नहीं। क्या सफेद बादल आकाश को पवित्र कर सकते हैं? नहीं। आकाश हमेशा अछूता, उनटच्ड रहता है। तुम्हारी आत्मा वह आकाश है। उस बुरे आदमी ने तुम्हारे मन को चोट पहुंचाई, तुम्हारे धन को चोट पहुंचाई, लेकिन क्या वह तुम्हारी आत्मा को खरोच भी लगा पाया? नहीं, आत्मा अजय है। तुम्हें उस ऊंचाई पर खड़ा होना होगा जहां से तुम अपने ही जीवन को एक नाटक, ड्रामा की तरह देख सको। यह संसार एक रंगमंच है। तुम्हें एक रोल मिला था अच्छे आदमी का, किसी और को रोल मिला था बुरे आदमी का। उसने अपना रोल बखूबी निभाया, तुम्हें सताकर। तुम अपना रोल निभाते निभाते रोने लगे। तुम भूल गए कि ये नाटक है, तुम इसे सच मान बैठे। कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, तू सिर्फ निमित्त मात्र है, तू बस अपना अभिनय कर, परिणाम की चिंता मत कर। जिस दिन तुम इस साक्षी भाव में आ जाते हो, उस दिन दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हें दुख नहीं दे सकता। वो तुम्हें गाली देगा, तुम सुनोगे और तुम हंसोगे। तुम कहोगे, अरे ये तो मेरी नहीं, ये तो मेरे नाम की गाली दे रहा है, और नाम तो मुझे समाज ने दिया है, मैं नाम थोड़ी हूं। वो तुम्हारा धन छीन लेगा। तुम कहोगे, धन आया था धन गया, ये तो आने जाने वाली चीज है। मेरा असली खजाना, मेरी शांति तो मेरे भीतर है, उसे ये छू भी नहीं सकता। ये अवस्था सम्राट की अवस्था है। अभी तुम भिखारी हो, क्योंकि तुम बाहर की परिस्थितियों से सुख मांग रहे हो। मौसम अच्छा हो तो मैं खुश रहूं, पत्नी अच्छी हो तो मैं खुश रहूं। तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में डाल रखी है, और वे जब चाहे चाबी घुमाते हैं और तुम्हें नचाते हैं। चाबी वापस ले लो। घोषणा करो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। अब कोई घटना मुझे दुखी नहीं कर सकती। जो बुरा आदमी जीत रहा है उसे जीतने दो। उसकी जीत बाहर की है, भीतर वह हार रहा है, वो सिकुड़ रहा है, वो डर रहा है, उसे नींद नहीं आ रही। तुम बाहर से हारे हुए दिख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति है, अगर तुम्हारे भीतर उत्सव है, तो तुम असली विजेता हो। जीवन का असली गणित सफलता, सक्सेस नहीं है। जीवन का असली गणित आनंद, ब्लिस है। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतकर भी खाली हाथ गया और रोते हुए गया। कबीर के पास कुछ नहीं था, कपड़ा बुनते थे, लेकिन वे नाचते हुए गए। कौन जीता?
सिकंदर या कबीर? सिकंदर बुरा आदमी था, महत्वाकांक्षी, हिंसक। कबीर अच्छे थे, जागृत। अंत में जीत जागृति की हुई। तो मेरे प्रिय, अपने मन से इस शिकायत को निकाल फेंको कि दुनिया खराब है। दुनिया वैसी ही है जैसी इसे होना चाहिए। यह एक स्कूल है, यहाँ हर तरह के लोग हैं। कक्षा में शरारती बच्चे भी होते हैं और पढ़ाकू बच्चे भी। शरारती बच्चे तुम्हें तंग करेंगे, यह उनका काम है। तुम्हारा काम है अपना पाठ लेसन याद करना और अगली कक्षा में चले जाना। अगर तुम शरारती बच्चों से लड़ते रहोगे तो तुम उसी कक्षा में फेल होते रहोगे। उन बुरे लोगों को धन्यवाद दो, वे तुम्हारे एग्जामिनर हैं। वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, वे देख रहे हैं कि तुम कितने पानी में हो। अगर वे तुम्हें गुस्सा दिलाने में सफल हो गए तो तुम फेल। अगर वे तुम्हें रुलाने में सफल हो गए तो तुम फेल। अगर वे तुम्हें डिप्रेशन में भेजने में सफल हो गए तो तुम फेल। पास कब होगे? जब वे तुम्हें गाली दे और तुम मुस्कुरा कर कहो, भाई तूने बहुत मेहनत की पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, तब तुम पास होगे। तब अस्तित्व कहेगा, शाबाश, अब तुम ग्रेजुएट हो गए। अब तुम्हें इससे बड़ी चुनौतियां और इससे बड़े आनंद मिलेंगे। तुम्हें लोहा नहीं सोना बनना है। लोहे को जंग रस लगता है, सोने को जंग नहीं लगता, चाहे उसे कीचड़ में डाल दो। तुम अभी लोहे हो, दुनिया की नमी तुम्हें जंग लगा रही है। अपनी चेतना को तपाओ, पारस बनो। अंतिम सत्य यह है, जैसा तुम सोचते हो वैसे तुम बन जाते हो। याद भवम तात भवति। अगर तुम दिन रात सोचोगे मैं पीड़ित हूं, मैं लुटा हुआ हूं, तो तुम और लुटोगे। तुम ब्रह्मांड को यही संदेश भेज रहे हो कि मुझे और लूटो, मुझे बेचारा बनना पसंद है। अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो, सोचना शुरू करो, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये ठोकरें मुझे ऊपर उठाने आई है, गिराने नहीं। चील ईगल को देखो, जब आंधी आती है तो छोटे पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं, वे डरते हैं। लेकिन चील आंधी का इंतजार करती है। वह हवा के थपेड़ों का इस्तेमाल करती है और ऊंचा उड़ने के लिए आंधी उसे और ऊपर उठा देती है, बादलों के भी ऊपर। तुम्हें चील बनना है। तुम्हारे जीवन में जो आंधी मुसीबतें आई है उससे डरो मत, अपने पंख फैलाओ, उस संघर्ष की ऊर्जा का इस्तेमाल करो और ऊंचाइयों पर चले जाओ, जहां शांति है, जहां सन्नाटा है। जो लोग नीचे हैं, बुरे लोग, वे नीचे ही रह जाएंगे कीचड़ में लड़ते हुए। तुम ऊपर उठ जाओ, इतना ऊपर कि उनकी आवाजें तुम तक पहुंचना बंद हो जाए। यही प्रतिशोध है, यही असली बदला है। तुम्हारा ऊपर उठ जाना ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। लड़ो मत, उड़ो, डोंट फाइट फ्लाई। तो आज इस सीरीज के अंत में अपने आंसुओं को पोंछ लो, अपनी धूल झाड़ लो। तुम कोई गिरे हुए इंसान नहीं हो, तुम एक गिरकर संभलने वाले इंसान हो, और गिरकर संभलने वाला ही असली बाजीगर होता है। अपने अतीत को पास्ट एक कब्र में दफना दो। आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है, एक ऐसा इंसान जो अच्छा है पर कमजोर नहीं, जो प्रेमी है पर मूर्ख नहीं, जो सात्विक है पर कायर नहीं, जो जानता है कि कब झुकना है और कब सिर काटना है अहंकार का। जाओ और अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। शिकायत नहीं, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड कि हे अस्तित्व, तूने मुझे जो भी दिया, सुख या दुख, सबने मुझे बनाया है। मैं सबका ऋणी हूं। जब तुम इस भाव से भर जाओगे तो तुम पाओगे कि बुराई तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। अंधेरा रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। बस तुम्हें जलना होगा, तुम्हें दिया बनना होगा।